की खान बजाए रहो दुनिया में डंका। मोदी ज्ञान और गुण की खान बजाए रहो दुनिया में डंका। अवधपुरी के भाग जगाए राम, अवधपुरी के भाग आए राम लखन मंदिर में आए राम लखन मंदिर में आए। मेहमान बजा रहे हैं खुशियाँ बाज रहे हो दुनिया में डंका। मोदी ज्ञान और गुण की खान बाज रहे हो दुनिया में डंका। देश विदेश में हो रही चर्चा, देश विदेश में हो रही चर्चा। भारत को कर दिया ऊंचा, भारत को कर मोदी सादा ना है इंसान बजाए रहो दुनिया में डंका। मोदी सादा ना इंसान बजाए रहो दुनिया में डंका। देश में कर दियो ऐसा विकास, देश में कर दियो ऐसा विकास। सेना को बढ़ा दिए, बढ़ा दई ताकत खास, सेना की बढ़ा दई ताकत। अरे विकसित कर दिया हिंदुस्तान बजाए रहे दुनिया में। विकसित कर दिया हिंदुस्तान बजाए रहे दुनिया का। ऊंच नीच का भेद मिटाया, ऊंच नीच का आया। भ्रष्टाचार को खत्म कराया, भ्रष्टाचार को आया। मोदी ने कर दिया देश महान बजाए रहे में डंका। मोदी ने कर दिया देश महान बजाए बोलो का। मोदी ज्ञान और गुण की खान बजा। अब सुनो, काशी नगरी भी चमकाई बोलो। अब मथुरा की बारी, अब मथुरा की बारी आई। महान सुंदर दे गवाई, महान सुंदर दे गवाई बजाए रहे दुनिया में डंका। मोदी ने भारत की शान बढ़ाई, मोदी ने भारत की शान आई। योगी खड़ा संग सीना तान, योगी खड़ा संग सीना तान, योगी खड़ा संग सीना। अब इसे गावे संत प्यारे जगाए दई दुनिया में डंका। ओ मोदी ज्ञान और गुण की खान बजाए रहे दुनिया में डंका। भारत माता की। किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी। बीजेपी क्यों? हम बीजेपी को वोट देंगे, यहाँ तो बीजेपी की आनी है। और मैम केजरीवाल नहीं, हम बीजेपी को ही देंगे। क्या कह रही हैं? ऑफ कोर्स बीजेपी। Of course, बस उसके काम बढ़िया हैं यार। उसने बीजेपी आई तो फ्री चीजें बंद हो गई। कम टाइम में इतना अच्छा काम किया है, मतलब बेहतरीन काम किया है, तो वोट फॉर बीजेपी ऑफ कोर्स। बिल्कुल फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा सब बंद कर देंगे मोदी जी। सब बेकार की बातें हैं, सब दिखावे की हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब उसके डबल बिल भर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो बीजेपी आएगी, वही आनी चाहिए। That's it, right. टाइम हो गया है, अब बीजेपी आनी चाहिए दिल्ली में। हाँ जी, हाँ अब मन भर गया हमारा। 10 साल में कुछ किया है नहीं? नहीं, इतना नहीं किया जितना एक्सपेक्ट किया था उनसे, नहीं हुआ इतना। जी किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी बीजेपी। हाँ, बीजेपी क्यों? अरे ये तो गंदा पानी दे रहा है, केजरीवाल गंदा पानी दे रहा पीने के लिए। वो तो पीने के लिए सारा पानी नहीं दे रहा है। हाँ, झाड़ू फेर दिया दिल्ली में। किसने पार्टी दी? केजरीवाल ने। बिल्कुल, शराब पी के लोग वोट दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं कि शराब पियो और वोट दो, शराब पी पी के। फ्री चीजें नहीं चाहिए लोगों को। अब काम करना चाहते हैं लोग तो क्या कह रहे हैं?
मैडम मेरा तो कहना यही है, एक ही पार्टी है बीजेपी, जो काम करती है पहले भी और आगे भी। अब भी देख लो, आपको कितने पुराने मुकदमे थे, राम मंदिर का क्लियर हो गया, ठीक है, इधर अपना कश्मीर चले जाओ, रामराज कायम हो गया। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में रामराज कायम कर दिया। आप जाकर महसूस करो, जब बताना। हमारा तो कहना ये, हमेशा ही बीजेपी की सरकार। कह रहे हैं कि बीजेपी के सपोर्टर को भी आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी केजरीवाल के ना आने से बड़ा नुकसान हो सकता है। किनको नुकसान हो सकता है? केजरीवाल कह रहे हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं। नहीं, हमें कहेगा नुकसान है मैडम, क्यों? सब अपने पैरों पे स्टैंड है। ये कह रहा है 25,000 रुपए का कर्जा आ जाएगा, 25,000 रुपए आपके पास, जैसे कि 5,000 रुपए बिजली का बिल, 2,000 रुपए पानी का बिल, और फ्री बस बंद कर देगी बीजेपी, फ्री शिक्षा, महिलाओं के 2,000 रुपए, तो पूरा कैलकुलेट करके भी केजरीवाल सब ये मन धनन कहानी बना रखी है कि किसी तरह से सत्ता हासिल हो जाए, अदरवाइज और कुछ नहीं है। केजरीवाल कह रहे थे मुझे बीजेपी का सपोर्टर मिल रहा है, कह रहे हैं केजरीवाल जी हम आपको वोट देंगे। सब मन धनन कहानी है, बेबुनियाद बातें हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। हमारे 10-11 साल हम लोग को देख लिए। हाँ, 11 साल में क्या कर दिया दिल्ली के अंदर में, झाड़ू फेर दिया, गंदा पानी दे रहा, और करा बिजली फ्री। बिजली कहाँ फ्री दे रहा? बिजली 1 यूनिट के हिसाब से अगर दादा 1 यूनिट हो जाता ना, पूरा लेता है। कहते हैं बुजुर्गों का ध्यान रख रहे हैं। पूरा दे रहा है, वो झूठ बोल रहा है। हेलो, बोल मैम सुनिए, मैं गाजियाबाद का निवासी हूँ। यहाँ पे मैंने अभी 2 साल पहले मकान लिया है, बट आज तक मैं यहाँ का आधार कार्ड अपडेट नहीं करा रहा, क्योंकि ऐसा जो हाल माहौल यहाँ बना रखा है ना, मुझे नहीं लगता अगर आम आदमी की सरकार आए तो मैं यहाँ रहूँगा। मैं वापस ही चला जाऊँगा गाजियाबाद, क्योंकि योगी जी ने सक्सेस का क्राइटेरिया, आप कहाँ से कहाँ उठ के आ रहे हो, यूपी कहाँ से कहाँ आया है। जिस दिन सरकार आई थी उसके अगले दिन से पुलिस प्रशासन में फर्क दिखाई दे गया था। हम लोग पहले रात के 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि 2017 के बाद से अगले दिन से पुलिस का रवैया चेंज हो गया। फर्क पड़ता है क्या दिल्ली थी और क्या दिल्ली बन गई है, क्या यूपी थी और क्या यूपी बन गई है। जितना दिल्ली में डेट में सुनिए, आज की डेट में सुनिए, आज की डेट में जब मैं मुरादनगर जाता हूँ, आप वहाँ के खड़ंजे, वहाँ की नाली देखिए, बारिश होती है, सुनो बारिश होती है, 2 मिनट में रोड ऐसे चमक के पानी निकल के जाता है, लगता है कि धो के चला गया हो। यहाँ पे बारिश होती है, 2 दिन तक पानी के निशान नहीं जाते। ऐसा नहीं था दिल्ली। हम कोई फायदा नहीं उठा रहे। किसकी सरकार बनवा रही है फिर इस बार? मोदी की। मोदी क्यों माता जी? मोदी ने बहुत कुछ करो, केजरीवाल ने तो अब कुछ ना करो। कह रहे हैं मोदी ने अब तो कुछ ना करा मोदी। किसने नहीं किया? मोदी ने, हाँ मोदी ने, योगी वान ना करो। हाँ, इसको फिर किसकी सरकार आ रही है? कह नहीं सकते मैम किसकी आएगी, किस्मत की है। वैसे तो मोदी की है पक्का। किसकी सरकार आ रही है? बस जी मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। क्या है? मोदी जी आएंगे। मोदी जी क्यों? मोदी जी ने काम करा है। केजरीवाल करा है लेकिन इतना दिखता नहीं है। मोदी जी ही आएंगे और उन्हें ही आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। हाँ जी। किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की बीजेपी क्यों? डबल इंजन। केजरीवाल गया था मैं सरकार में हूँ, लेकिन मेरी आधी सरकार है, तो हमें आधी क्यों चाहिए, पूरी चाहिए, डबल वाली चाहिए। कट्टर ईमानदारी नहीं पसंद आई क्या आपको केजरीवाल? कट्टर ईमानदार, देखो अगर ईमानदार हो तो पुलिस क्यों पकड़ती, उसे कस्टडी में क्यों लेती? कुछ मोदी जी डाल दे वो डर के। ओ मोदी जी तो सबको डाल सकते हैं, लेकिन कुछ सबूत होते हैं एजेंसी, ऐसे थोड़ी ना आपको, मेरे को क्यों नहीं पकड़ती एजेंसी? कोई सबूत हो गए, कोई मैंने गलत काम करा तो एजेंसी मेरे को पकड़ेगी? उसने करा है, सबूत है, तभी तो उसको कस्टडी में, उसके और मंत्रिमंडल के कई आदमी अंदर है, बेल पे है। ये बेल पे ही बाहर आया चुनाव लड़ने, ये दोबारा जाएगा, फिर जाएगा अंदर। हाँ जी। क्या कह रहा है? मैडम हम तो कहते हैं जो अच्छा काम करे उसकी सरकार बीजेपी की बने या आम आदमी पार्टी की बने या कांग्रेस की बने, आदमी अच्छा, नेक और जनता के भला के लिए होना चाहिए। जो अभी हम लोग तो खैर अपनी एक एजुकेशन की जो उम्र है वो क्रॉस कर गए हैं, लेकिन जो अपकमिंग जनरेशन है उसके लिए शिक्षा। सर आज आपने बजट देखा? नहीं मैडम, अभी तो यहीं बिजी थे, अभी तो शाह जी को देखने आए थे, तो यहाँ बिजी थे तो नहीं देखा, अभी जाके देखेंगे। हाईलाइट में बता देती हूँ आपको, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर जो है वो रियायत दी है। इसी के साथ कहा है कि 12 लाख तक सैलरी या 12 लाख जो सालाना लोग कमा रहे हैं उन लोगों को अब 0 टैक्स भरना होगा।
नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारे को भी प्रॉफिट होगा। इससे बहुत अच्छा नहीं बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। हमारे को भी कुछ पैसे की सेविंग होगी, टैक्स की सेविंग होगी, और उस जो सेविंग का हम आगे इन फ्यूचर अभी कभी कहीं ना कहीं यूज़ कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है ये। मैडम मैं तो एक ही बात कहूँगा, फिर एक 5 लाख रुपए का मेडिकल वो था जो केंद्र सरकार ने पास किया था, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत योजना, वो अब तक लागू नहीं हुई है। हम अपने फादर का इलाज कराने गए थे, उसमें साफ कह दिया कि आप जो दिल्ली के अंदर रह रहे हो वो लागू नहीं है योजना। वो केजरीवाल जी ने रोक रखी है। वो क्यों रोक रखी है, ये जवाब चाहिए। वो अपनी योजना लेकर आ रहे हैं ना। हाँ, वो योजना तो जीरो है मैडम। महिलाओं को कह रहा है 2100 रुपये दूंगा। आप एक बार बताओ, नोटों की मशीन के उसके पापा ने घर पे लगाई थी। आप बताओ ना, कहाँ से देगा? देगा तो आपकी और मेरी जेब से काट के ना, इधर से कान पकड़ेगा, उधर से ढीले कर देगा। डीटीसी फ्री कर रखी है। उन डीटीसी ड्राइवरों के हाल तो पूछो, 3-3 महीने सैलरी नहीं है उनकी। कंडक्टर बेचारे परेशान हो रहे, रात को बैटरी रिक्शा चलाते, दिन में डीटीसी की नौकरी करते हैं। भाई तनख्वाह आएगी, उम्मीद है। 6-6 महीने में उनकी तनख्वाह आ रही है। मेंटेनेंस वाले हैं, वो परेशान घूम रहे हैं। इधर ऑटो वालों की जान को इन्होंने कितना बड़ा कलेश करा। ऑटो वालों को तो किस्तें चली रही हैं, प्लस अपनी वोट बैंकिंग के लिए बैटरी रिक्शाएं ढूंढ दी। किसी पे लाइसेंस नहीं है, कोई स्मैक पीता फिर रहा है, कोई गांजा पीता फिर रहा है, कोई इंजेक्शन लगाता फिर रहा है, कोई चरस सप्लाई कर रहा है। ये काम हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। बदलाव हो रहा है फिर इस बार। बदलाव तो करना पड़ेगा मैडम। बदलाव हो रहा है सर इस बार। हाँ, बदलाव है। आ रहा है फिर बदलाव। बीजेपी आएंगे। बीजेपी क्यों? मोदी वो काम अच्छे करते हैं ना। केजरीवाल। केजरीवाल का तो देख ही रहे हो आप कैसे हो रहे हैं, दारू की ये फलाने उसमें आ ही रहे। बाकी मोदी का ही है इसको। बीजेपी आई तो बंद कर देगी फ्री चीजें। नहीं, ये सब झूठ है, कुछ नहीं। चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि केजरीवाल साहब एक बात बता दें कि जो शराब का इन्होंने कॉन्टेक्ट किया था फैक्ट्री वालों से, वो किसके कहने पे किया था? मोदी साहब के कहने पे किया था क्या? शराब की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री बांटी थी, वो मोदी साहब ने कही थी कि बांटो। आप गलत काम तो आप कर रहे हो, फंसोगे आप और इल्जाम लगाओगे मोदी जी पे। अरे भैया, ये कौन सा तुम्हारा जुल्मा है? ये बताओ ना जनता को, आके एक के साथ एक शराब की बोतल क्यों बांटी थी? जिनके घर बिगड़े उनसे पूछो ना केजरीवाल साहब आप करके। सरकार आई। बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए। बीजेपी बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए, और केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया जी। इसकी सरकार बीजेपी सरकार आएगी सर। बीजेपी क्यों? बीजेपी ने कुछ कराया है, यूपी में भी बहुत सारा कुछ कर दिया। केजरीवाल ने यहाँ पे क्या करा है? किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी। केजरीवाल नेता तो बढ़िया थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली में जो ऐसे काम किए ना, एक दूसरे का काम काट दिया। आपके ट्रांसपोर्ट लाइन में जितना ऑटो वालों को सहारा दिया था, उससे कहीं घने वो अपनी कमाई को ख़त्म कर चुके हैं। उनकी कमाई को ख़त्म कर दिया उन्होंने। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है ऑटो वालों की दिल्ली के अंदर। आप ऑटो चलाते हैं क्या? ऑटो चलाता हूँ मैं दिल्ली में। ये बताइए, अभी भी तो केजरीवाल ने 5 गारंटियां दी हैं आपको। बड़े ऐसे दिए, ये तो दिखावा किया है। ये तो देने थे, उन्होंने दिए, हम मानते हैं, लेकिन ये देने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। उससे ज़्यादा चालान भरने पड़ गए। आपकी तबीयत खराब है? मेरी तबीयत खराब है। मैं और इलाज के लिए हर हॉस्पिटल में कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि जल्दी से इलाज हो जाए। मैं डायलिसिस पे हूँ इस समय, और आपके किसी के भी पास जाते हैं तो वो कोई तरीके से इलाज नहीं करता। वो जैसे चल रहा है। दवाइयाँ भी दिल्ली में के जो व्यवस्था जो है वो, जितने भी दिल्ली सरकार के अधीन हॉस्पिटल आते हैं उनमें दवाइयाँ पूरी नहीं मिलती है। सही ढंग से डॉक्टर देखते नहीं है, अपना काम टाल देते हैं दूसरे पे। कह रहे जी वहाँ दिखाओ, ये दिखाओ, इसका ये होगा, इसका ये होगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बने, ताकि केंद्र सरकार जो भी हमारे दिल्ली का काम कर सकती है और कोई सरकार नहीं कर सकती। सर, जैसा कि आपने कहा कि आपकी तबीयत खराब है, आप डायलिसिस पर हैं, इसी के साथ बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में कई वादे किए ऑटो वालों को लेकर। उन्होंने कहा ऑटो और टैक्सी वालों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनवाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा 10 लाख रुपए का जो है वो इंश्योरेंस दिया जाएगा, 5 लाख रुपए का आपको एक्सीडेंटल कवर। अब चुनाव में जीतने की वजह से ये वायदे कर रहे हैं। अब से पहले 10 साल ये तो बीजेपी ने कहा। बीजेपी ने कहा है, अब आगे उनको देखेंगे कैसे भी वो अगर फायदा करती है। लेकिन केजरीवाल ने तो ये, केजरीवाल बोलते हैं ऑटो वालों को अपना परिवार की तरह मानते हैं, तो क्या कुछ थोड़ा बहुत काम किया उनके लिए। जैसे ऑटो में थोड़ा पासिंग वासिंग का खर्चा था, मीटर टेस्टिंग वगैरह के लिए। अब उससे क्या फ़ायदा हुआ? बसें फ्री करके लेडीज़ के लिए
लेडीजों को फायदा तो हुआ, लेकिन ऑटो में जो सवारी बैठती थी, लेडीज बैठती थी, उसी से काम सारा खत्म हो गया ऑटो वालों का। मैं मानता हूँ लेडीज को वो सुविधा देते, सिलेंडर पे आधे पैसे कर देते कम, लेडीजों को फायदा मिलता बसों का, या उनको महिलाओं को देते जो उनके कार्ड बनाते, जो जिनको ज़्यादा ज़रूरत थी। सभी को फ्री में देने से तो कोई ऑटो में बैठने को तैयार ही नहीं है आज की डेट में। और बाइक और चला दी हैं कि वो सस्ते भाव में जाती हैं, एक सवारी लेडीज भी बाइक पे बैठती है और जेंट्स भी बाइक पे बैठ के चला जाते हैं। ऑटो वाले खड़े रहते हैं, शाम को घर जब आते हैं तो उनका खर्च। वालों के घर जा जाके खाना खा रहे हैं, कह रहे हैं ऑटो वालों को केजरीवाल पे। कुछ ऑटो वाले जो उनका समर्थन कर रहे हैं, जिनका कुछ मिल रहा है। अब ये लगा लो बिजली, मेरा बिल 3,3500 का आता है और एक कमरा, एक बरामदा ही है, रसोई है, यानी लाइट तो 24 घंटे जलती है, परंतु मेरा बिल आज तक जीरो नहीं आया, नहीं आया। और वो कहते हैं कि मोदी जी कर देंगे बंद अगर ये आ गए तो हमारी फ्री। नहीं, हम दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा और फ्री महिलाओं के लिए बस दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें। नहीं, मोदी भी नहीं करेगा ऐसा। ये बसें तो केजरीवाल ने दी है ना, जो अपने जीत के कारण ये अब तक चलाई है इन्होंने, नहीं तो ये काफ़ी दिन पहले बंद कर देता। अब ये हम तो ये चाहते हैं ऑटो वाले फिर एक बार केजरीवाल पे भरोसा करें। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलनी चाहिए, सस्ते भाव की हो जाए, सिस्टम से हो जाए तो अच्छी बात है। सभी पब्लिक को फ़ायदा होना चाहिए, सबके काम चले और ऐसा काम करना चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में, बिजली, सड़क का मतलब है क्या फिर से एक बार ऑटो वाले केजरीवाल के ऊपर भरोसा दिखाएंगे, क्योंकि ऑटो वालों ने ही शुरुआत में उनकी सरकार शुरुआत में तो सरकार बनाई थी, इतना भरोसा दिखाया था कि बेहद, लेकिन इसने खरा नहीं उतरा। ये झूठ बोलता है, बातें कुछ बताता है और करता कुछ और है। पैसा बहुत इनसे खाया, हेरा फेरी करके अपने। कहते कट्टर ईमानदार है। ईमानदार तो है ही नहीं, ईमानदारी तो दिखावा करते हैं लेकिन ईमानदार है ही नहीं, सब काम बेईमाने से।